जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर आने वाली मोहिनी एकादशी पर ये कुछ कार्य हैं जिनको भूल के भी आप ना कीजिएगा, क्योंकि वैशाख का महीना है, पचभीषक की शुरुआत है और मोहिनी एकादशी है जिसका सीधा संबंध है समुद्र मंथन से। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आप इस दिन भूल के भी न कीजिएगा, अन्यथा आप निश्चित रूप से कंगाल हो जाएंगे। घर में गरीबी आएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे सदा सदा के लिए रुष्ट हो सकते हैं, नाराज हो जाएंगे। और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाराज हो जाने पर कौन सहारा बन सकता है, ये आप भी जानते हैं। उनके सिवा है कौन इस सृष्टि को चलाने वाला। तो वो नाराज ना हो या कुछ ऐसा ना हो जिससे कि वो अप्रसन्न हो जाएं और उनकी कुदृष्टि से आपको परेशान होना पड़े। इसके लिए सावधान रहना। इस दिन इन वस्तुओं का भूल कर भी प्रयोग ना कीजिएगा। ये 5 कार्य भूल के भी ना कीजिएगा। विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं या वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपको भूल के भी नहीं करने हैं, अन्यथा आपको गहरा पाप लगता है। कार्य आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। पुराणों से जानकारी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तिथि का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो सभी शास्त्र अनुसार जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आने वाली मोहिनी एकादशी की और वो कौन से कार्य हैं जो आपको इस दिन भूल के भी नहीं करने चाहिए। वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में आती है कंगाली और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी हो जाते हैं नाराज। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वैशाख में हम पहले से आपको आगाह करते आए हैं कि कुछ पुण्यदायी अगर आप ना कर सकें तो पाप जनित तो बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि वैशाख वो माह है, इसमें जो करेंगे सत्कर्म करेंगे तो हजारों गुना अधिक फल मिलेगा, और अगर पाप कर्म करेंगे तो उसका भी हजारों गुना अधिक पाप कर्म आपको लगेगा। इसीलिए बताना आवश्यक है, क्योंकि जो एकादशी है ये अक्षय पुण्य देने वाली एकादशी है। इस एकादशी पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत 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 अधिक पाप जनित होते हैं और उनसे जो पाप लगता है वो हजारों करोड़ गुना अधिक होता है। इसीलिए आपको सावधान करने के उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप अगर पुण्य कर्म ना करें तो चलेगा, लेकिन इस प्रकार के कर्म ना करें जिससे कि आप संकट की गहरी खाई में गिर जाएं और संकट के गहरे दलदल में फंस जाएं। इसका वर्णन आप कथाओं में पहले भी सुन चुके होंगे। बहुत से जो बड़े साधु संत हैं वो अपनी कथाओं में इस विषय पर वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए दर्शकों, यूँ तो एकादशी आप जानते हैं कि हर 15 दिन में आती है, परंतु ये जो आने वाली एकादशी है ना, मोहिनी एकादशी, कब है ये? मोहिनी एकादशी है इस वर्ष 8 मई को। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। इसमें बहुत सारे ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं, उत्तम संयोग बन रहे हैं जो अति कल्याणकारी हैं। वैशाख का महीना आप जानते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हम कब से कह के आ रहे हैं वैशाख में ये दान करो, ये पुण्य करो, ये कर्म करो, अति कल्याणकारी है, अति कल्याणकारी है। इतनी अधिक महिमा है इस महीने की। और इसमें जो एकादशी आ रही है मोहिनी एकादशी, उसकी महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अधिक महिमा है उसकी। अब उसमें हमने आपको बताया कि सत्कर्म करोगे तो हजारों गुना अधिक फल लगेगा, और अगर गलती से कोई पाप कर्म हुआ तो वह करोड़ों गुना अधिक पाप चढ़ाएगा आपके सर पे। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल के भी इस तिथि पर या इस दिन अर्थात 8 मई को नहीं करने हैं। अगर वो कार्य किए गए तो आपको इतना अधिक पाप लगेगा कि आपके जीवन में निराशा हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। आपके जीवन से खुशियां विलुप्त हो जाएंगी और आपका जीवन एक गहरे संकट के दलदल में फंस जाएगा। एक जानकारी आपके लिए आवश्यक है
कि वीडियो को पूरे डिटेल से देखिएगा, तभी आप इस जानकारी को समझ पाएंगे, इसका संबंध निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जानकारी को जब आप बीच बीच से सुनते हैं ना, आधी अधूरी आपको समझ आती है और आधी उससे भी आधी अधूरी आप आगे समझा पाते हैं। तो अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है। और ये तो जो ज्ञान की बात है आपके भविष्य से संबंधित है, आपके अपनों के भविष्य से संबंधित है। इसीलिए कृपया ध्यान से सुने, पूरा देखें वीडियो को और अपने दिमाग में इसको छाप लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार का दुख आगे उठाना ना पड़े। प्रिय दर्शकों, पुराणों में वर्णन आता है कि जो एकादशी तिथि हैं उनमें मोहिनी एकादशी एक श्रेष्ठतम तिथि है। इसका एक कारण ये भी है कि इसका सीधा संबंध आता है समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश से, और अमृत कलश के वितरण से, और देव तथा दानवों के बीच संयम स्थापित करने से, और देवताओं को अमर बनाने से। इतनी सारी घटनाओं से संबंधित यह एकादशी है। दूसरा, इसका सीधा संपर्क और सीधा संबंध जो है वो माता लक्ष्मी से भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म भी तो समुद्र मंथन से ही हुआ है और समुद्र से ही उनका प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार से ये जो एकादशी है, ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से ये तिथि, यदि कुछ गलत कार्य किए जाएं, ऐसे कार्य किए जाएं जो इसे नहीं करने चाहिए, प्रतिबंधित हैं, तो यही तिथि आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है, भगवान श्री हरि के रुष्ट होने का कारण बन सकती है, अलक्ष्मी को निमंत्रण दे सकती है और आपके घर में निर्धनता को निमंत्रण मिल सकता है। तो ये जो एकादशी का दिन है 8 मई, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये आपकी किस्मत को जगा सकता है। कैसे? क्योंकि ये जो आने वाली एकादशी है ना, मोहिनी एकादशी, इस दिन 24 घंटे में कुल 8 बड़े अद्भुत योग बन रहे हैं, जो कि कई हजार वर्षों में बनते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझना आवश्यक है। ऐसे योग बार बार नहीं बनते, इसीलिए हम कब से आपको बता रहे हैं कि एकादशी आ रही है, मोहिनी एकादशी, और आपके जीवन के सभी संकटों का हरण ये एक दिन में कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर गलतियां हुई तो यही एक एकादशी इस एक ही दिन में आपके जीवन का सर्वनाश भी कर सकती है। याद रखें कि एकादशी पर जब आप नियमों का पालन ना करें या कुछ गलतियां ऐसी कर दें, तो उससे जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत अधिक सामने आते हैं। हमने पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था, पुराणों में वर्णन आता है कि कैसे एक एकादशी अगर गलत प्रकार से की जाए तो वो आपके नरक का कारण भी बन सकती है। तो इनको सावधानी से सुनने की आवश्यकता होती है, ऐसी जानकारियों को सदा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी सुहागन माताएं बहनें हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, और आगे आपको ये भी वर्णन करेंगे कि वो कौन सी एक वस्तु है जो इस मोहिनी एकादशी पर यदि आप ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वह आपके लिए लक्ष्मी के आगमन का कारण बन सकती है। क्योंकि कुछ वस्तुएं जो है ना, वो एकादशी के दिन यदि ग्रहण की जाएं तो उत्तम फल भी देती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो ग्रहण कर ली जाएं तो पाप जनित भी होती हैं। इसलिए ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब शुरुआत करते हैं। वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको ग्रहण नहीं करनी है, या वो कौन से कार्य हैं जो आपको आने वाली 8 मई पर मोहिनी एकादशी के दिन आपको नहीं करने हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, जो आने वाली मोहिनी एकादशी है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 7 मई को 10:30 बजे और ये समाप्त होगी 8 मई को 12:30 बजे, 12:29 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से जो ये एकादशी है ना, ये एकादशी तिथि रहेगी 8 मई को, और इसका जो व्रत है, उत्तम व्रत जिसे हम द्वादशी युक्त व्रत कहते हैं, वो भी 8 मई को किया जाएगा, और सूर्य के मुख से जो एकादशी है वो भी 8 मई को है। तो 8 मई को इस प्रकार से आपने व्रत करना है मोहिनी एकादशी का। मोहिनी एकादशी का व्रत 8 को करेंगे, 9 को आप पारण करेंगे। पारण जो करते हैं ना, पारण करते हैं हम, द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। तो इस एकादशी का जो पारण है वो आप करेंगे 9 मई को प्रातः काल।
कारण ये कि जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है और पहले 5.5 घंटे लगभग 1/4 समय निकल जाने के बाद किया जाता है, क्योंकि 1/4 का जो समय है ना वो हरिवासर का समय होता है, तो उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार अभी जो एकादशी आ रही है इसका जो पारण 9 तारीख को आप करेंगे सूर्य उदय से और 8:15 बजे तक उत्तम समय है, इसमें आप पारण कीजिएगा। एकादशी के दिन भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। पूजा विधि का वीडियो हमने पहले अपलोड किया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पूजन विधि नहीं बता पाएंगे, अन्यथा वीडियो और विषय दोनों अलग हो जाएंगे। आपको पूजन में आरंभ में व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए। व्रत जो है हमेशा संकल्पित होकर ही करें, तभी आपको व्रत का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप संकल्प करके पूजन करेंगे, पूजन करके कथा श्रवण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे। नियमों का पालन आपने अब करना होगा। जानना ये आवश्यक होता है कि मोहिनी एकादशी पर कुछ ऐसे कार्य हैं, विशेष रूप से वो 5 कार्य हैं, जिनको यदि मोहिनी एकादशी पर कर दिया जाए तो वो आपके लिए पाप के कारण बनते हैं। मोहिनी एकादशी पर वो काम सदा पाप जनित होते हैं, पाप देते हैं और उसके कारण आपके जीवन में अंधकार आ जाता है। प्रिय दर्शकों, यूं तो एकादशी जो है ना वो बहुत ही उत्तम तिथि है, ऐसी तिथि जो आपके सभी जीवन के संकटों का हरण कर लेता है। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी एकादशी पर वर्जित बताए गए होते हैं और इतने प्रतिबंधित होते हैं कि यदि किए जाएं तो घोर पाप आपको लगता है। आइए बढ़ते हैं। पहला वो कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, घोर पाप का कारण आपके लिए बन सकता है इस आने वाली मोहिनी एकादशी पर। प्रिय दर्शकों, आप सभी तुलसी जी का पूजन तो करते होंगे, तुलसी जी को जल भी देते होंगे, जल अर्पण करते होंगे, पत्ते उतारते होंगे। प्रिय दर्शकों, तुलसी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी जो है वो भगवान की पूजा में अति आवश्यक होती है। अति आवश्यक समझते हैं आप? अति आवश्यक होती है, अर्थात इसके बिना भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, पूजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इतनी प्रिय है भगवान को यह तुलसी। अब तुलसी का जब आप पूजन करेंगे एकादशी के दिन, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं, बहुत सारे भक्तगण भगवान के ये सोच रहे होंगे कि आप पंडित जी आप बताने वाले हैं जल नहीं देना है कि पत्ते नहीं तोड़ने हैं। ऐसा नहीं है जी। आप एकादशी को जल भी दे सकते हैं तुलसी में और पत्ते भी तोड़ सकते हैं। ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि एकादशी को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी माता के, या एकादशी को जल नहीं देना चाहिए तुलसी में। किसी पुराण में ऐसा वर्णन नहीं आता। पुराणों में वर्णन है, लेकिन वो वर्णन आता है द्वादशी तिथि पर। द्वादशी तिथि को यदि आपने पत्ते तोड़े तो इतना घोर पाप है कि माता सीता भी उससे मुक्त नहीं हो पाई थी। माता सीता को भी पत्ता तोड़ने का पाप लगा था। एकादशी को आप पूजा भी करेंगे, जल भी देंगे, पत्ते भी उतार सकते हैं। फिर क्या है जो नहीं करना है? इस दिन ज़्यादातर जो महिलाएं हैं हमारी, वो सर ढके बिना और खुले बालों से पूजन करने बैठ जाती हैं। सर ढके बिना, खुले बालों से, गीले बालों से पूजन के लिए जब आप बैठ जाएंगे तो वह नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है, उससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। माता तुलसी इससे रुष्ट होती है। आपको जब माता तुलसी की पूजा करनी है ना, तो सर ढकिए, बालों को बांधिए, सर ढकिए और उसके बाद ही माता तुलसी का पूजन कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सी हमारी माताएं बहनें गलती करती हैं इस प्रकार से, और इसका जो दंड है वो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता श्रीहरि को प्रिय है और तुलसी जो है वो माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। जिस पर तुलसी की मेहरबानी होती है, जिस पर तुलसी का आशीर्वाद होता है, उसके घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। इसीलिए ये कर्म ना करें, क्योंकि ये घोर पाप जनित है। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी का पूजन इस प्रकार से करते हैं तो आपको तुलसी को जल सूर्योदय के साथ ही अर्पित कर देना चाहिए, और सूर्यास्त के समय, संध्या के समय आपको तुलसी को दीपक अवश्य जलाना है, तुलसी को दीपदान अवश्य करना है इस एकादशी पर। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे वो दूसरा कौन सा काम है जो इस एकादशी पर नहीं करना है। अगर किया तो आपके लिए बड़े संकट का कारण बन सकता है। दर्शकों, आज के समय में मांसाहार और मदिरा पान दोनों बहुत बढ़ गया है। देखिए, पुराण बताते हैं कि एकादशी के दिन, वो भी विशेष रूप से मोहिनी एकादशी के दिन जो योग बन रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति मदिरा पान करता है,
मांसाहार करता है तो वह घोर पाप को आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, इससे आकस्मिक मृत्यु के योग भी बनते हैं। अगर आपने इस मोहिनी एकादशी पर ये कार्य किए तो आपके लिए गहरे संकट का कारण बन सकती है, क्योंकि एक तो योग ऐसे बन रहे हैं, दूसरा एकादशी तिथि पर ये सभी मनुष्यों के लिए वर्जित है। ऐसा नहीं कि केवल जिन्होंने व्रत किया है उनको ध्यान रखना है, नहीं, सभी मनुष्यों को इस दिन ये कार्य वर्जित हैं। जिस प्रकार से पेड़ की टहनी, पेड़ का पत्ता, पौधे की पत्ती तोड़ना अपराध है, वैसे ही इस प्रकार का भोजन करना, इस प्रकार का पान करना, आहार लेना घोर अपराध है, अक्षम्य पाप की कैटेगरी में आता है ये। तो ध्यान रखिए कि इस आने वाली एकादशी पर ये कार्य आप भूल के भी ना कीजिएगा। एक दिन की बात है, एक दिन अपने ऊपर संयम रखिए, नियंत्रण रखिए और इसके बगैर आप बिताइए, भगवान के चरणों में मन के लगा के बिताइए। अरे सत्कर्म नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर बैसाख की ये जो एकादशी आ रही है ना, इस पर ये कर्म ना कीजिएगा। अन्यथा जिस पैसे की ठनक में आप उछलते फिरते हैं ना, उसको जाते देर नहीं लगेगी, आपको कंगाल होते देर नहीं लगेगी। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना है। कई बार मनुष्य जो है वो अज्ञानता में इस प्रकार से कार्य कर जाता है और कई बार अपने घमंड में इस प्रकार के कार्य कर जाता है। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस प्रकार की हानि होने से बचाएं, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं ना, फिर वो आसानी से समाप्त नहीं होते हैं। बहुत लंबा समय आपको कंगाली में बिताना पड़ सकता है, इसीलिए इससे आपको बचना ही चाहिए। माताएं बहनें जब भोजन बनाएं तो उसमें भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग इस एकादशी के दिन ना कीजिएगा। ये आपके लिए पाप का कारण बन सकता है। तामसिक जो वस्तुएं हैं उनका ना तो आप भोजन में प्रयोग करें, ना आहार में ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी जो है वो रोहिणी नक्षत्र में और गुरुवार के दिन बन रही है। तो ऐसे में यदि आप किसी व्यक्ति को दूध या दूध से बनी हुई कोई मिठाई, कोई वस्तु आदि आप दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी जो हैं वो रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन आपको लोहा या लोहे से संबंधित वस्तुएं भी किसी को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में नहीं देनी चाहिए। इनसे आपको बचना है। ये कार्य इस मोहिनी एकादशी पर ना कीजिएगा। आप किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का दान भी इस दिन ना कीजिएगा, अन्यथा आपके कुंडली में माता लक्ष्मी का जो योग है वो कमज़ोर होगा और आपके घर में धन की हानि होनी आरंभ होगी। प्रिय दर्शकों, अगली बात करते हैं कि और वो कौन सा कार्य है जो नहीं करना है। तो एक महत्वपूर्ण घटना जो घटित होती है हमारे परिवारों में, हमने देखा है कि पति पत्नी में कलह की स्थितियां बहुत उत्पन्न हो रही हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। पति पत्नी दंपत्ति ध्यान दीजिएगा, जो एकादशी का दिन होगा, मोहिनी एकादशी का, अगर कोई भी घर में व्रत कर रहा है, भगवान ने आपने स्थापना कर रखी है ना, तो घर में पति पत्नी के बीच कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसमें पतियों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने आज आपके घर की लक्ष्मी को रुष्ट किया, नाराज किया, किन्हीं भी कारणों से उनका मन दुखाया, दिल दुखाया, तो ये समझिए कि आपका धन हानि होना निश्चित है। आपके घर से लक्ष्मी की नाराजगी निश्चित है। और ऐसा इसलिए नहीं कि आपके घर की लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी सदा सदा के लिए, क्योंकि आज योग ऐसे बन रहे हैं और आज का अवसर ऐसा है। अगर आज के दिन आपने घर की लक्ष्मी को नाराज किया तो उसका जो पाप है ना, वो इतना बड़ा है जो आपको कंगाल बना देगा। क्योंकि उस पाप की भरपाई कैसे होगी जब आपके लाभ और अच्छे दिनों की हानि होगी। और इसीलिए वो पाप इतना बड़ा है कि आपकी बड़े से बड़े लाभ को भी चकनाचूर कर देगा, वो भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस दिन घर की जो लक्ष्मी है वो प्रसन्न रहे। और जो घर की माताएं बहनें हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कारण से ऐसे हालात उत्पन्न होने आरंभ हो तो आप धीरज से काम लीजिएगा, शांति से काम लीजिएगा, अन्यथा नुकसान पति का हो या आपका, नुकसान तो दोनों का ही होगा, क्योंकि परिवार की बात है। अगर आप धन हानि से बचना चाहते हैं तो इस एकादशी पर संयम से काम लीजिए, प्रेम से काम लीजिए। जितना हो सके प्रेम और सौहार्द के साथ भगवान का पूजन कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, एकादशी के दिन कुछ बातें जो माताओं बहनों को तो ध्यान रखनी है, पुरुषों को भी ध्यान रखनी है। वो ये कि आने वाली एकादशी के दिन आपको किसी भी हालत में
बाल नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून भी काटने की मनाही बताई गई है। और अगर ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण चंद्र दोष उत्पन्न होता है, और चंद्र दोष उत्पन्न होने के कारण आपके जीवन में अनेकों संकट आते हैं। इसलिए आपको इस सावधानी का भी ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं अगली गलती जो आपने नहीं करनी है, या वो एक काम अगला जो आपने इस दिन नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पूजन के दिन आप काले कपड़े पहन के ना बैठें। पूजा में काले कपड़ों का प्रयोग ना करें। वैसे तो भगवान विष्णु को तो अर्पित किया ही नहीं जाता है। अगर आप वस्त्र बनवा भी रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो रंग काला ना हो, और जो पूजा में पहनने के वस्त्र आपने पहन रखे हैं वो भी काले रंग के ना हो। ये अशुभता को निमंत्रण देता है, तो आप इसकी सावधानी बरतिएगा। आप अपने मुख्य द्वार को एक बार देखिए। ऐसा तो नहीं कि आपके मुख्य द्वार पर बहुत सारे जूते चप्पल सदा पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं, या झाड़ू आदि रखी रहती हैं, गंदगी पड़ी रहती है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत साफ़ कीजिए, तुरंत साफ़ कीजिए। एकादशी आ रही है, माता लक्ष्मी के आगमन का दिन है। यदि वहाँ पर इस प्रकार की गंदगी रही, जूते चप्पल पड़े हुए मिले, या वहाँ पर झाड़ू पड़ी हुई मिली, गंदगी पड़ी हुई मिली, तो क्रोधित होकर माता लक्ष्मी वहाँ से लौटती हैं। और जब माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर लौटती हैं तो उस घर की क्या हालत होती है समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब माँ लक्ष्मी वहाँ से क्रुद्ध होकर लौटती हैं तो जो उनकी बहन है ना, दरिद्रता देवी, वो आपके घर में प्रवेश करती हैं। और दरिद्रता तो आप जानते ही हैं, आपको कंगाल ही बनाती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो दरिद्रता देवी है ना, देखिए आप में से बहुत सारे दर्शक पहले भी सवाल करते आए हैं कि पंडित जी ये नींबू मिर्ची लटकाने का क्या कारण है, क्यों लटकाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो दरिद्रता देवी हैं उनका आहार है नींबू मिर्ची। जब वो आपके घर की ओर अंदर प्रवेश करने को होती हैं और दरवाजे पर अगर नींबू मिर्ची लटका हुआ मिल गया तो अपना आहार लेंगी और बाहर के बाहर से ही रवानगी हो जाएगी। वो आपके किचन, आपके रसोई में प्रवेश भी नहीं करेंगी और आपका घर सुरक्षित रहेगा। अगर नींबू मिर्ची सामने नहीं मिलता है तो वो अपने आहार के लिए आपके किचन में प्रवेश करेंगी, रसोई घर में प्रवेश करेंगी, घर में प्रवेश करेंगी, और अगर माहौल उनके अनुकूल मिला वहाँ पर तो वो सदा के लिए वहाँ वास कर जाएंगी। तो इसलिए भी जो नींबू मिर्ची है ये दरवाजे पर लटकाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंडली से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी राशि के साथ अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। हम अवश्य ही प्रयास करके आपको उससे संबंधित जो जवाब होगा वह प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोहिनी एकादशी पर दान की महिमा बहुत अधिक है। दान आपको करना ही चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान इस एकादशी पर नहीं करना है। वो कौन सी? देखिए, अगर आप भूल के भी इस एकादशी पर सरसों के तेल का दान करते हैं तो वह आपके लिए घोर संकट का कारण बनता है। आपको भूल के भी इस दिन सरसों के तेल का दान नहीं करना है। आपको लोहे आदि का दान भी इस दिन नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपके लिए हानिकारक होगा। जो ग्रस्त जीवन में हैं, जो भी मनुष्य इस समय व्रत पूजन करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ तो ये आपकी बर्बादी का कारण इस मोहिनी एकादशी पर बन सकता है। एकादशी वाले व्रत वाले दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है। माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस एकादशी पर दिन में शयन करना घोर अपराध की श्रेणी में है, तो आप दिन में शयन ना कीजिएगा, बिस्तर पर शयन ना कीजिएगा। आपको इस दिन काले रंग की जो वस्तुएं हैं उनका दान नहीं करना है। काले रंग की कोई वस्तु, चाहे वो कपड़ा हो या काले तिल हो, इनका दान आपको इस एकादशी, मोहिनी एकादशी पर नहीं करना है। भगवान के माधव स्वरूप का इस दिन आपको पूजन करना चाहिए, और पूजन की विधि हमने आपको बता दी है, उसका आप ध्यान रखिए। प्रिय भक्तों, ये वो कार्य हैं जो आपको इस एकादशी पर भूल कर भी नहीं करने हैं, और हम में से, आप में से बहुत सारे लोग जो है अज्ञानतावश इन कार्यों को कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग पाप के भागीदार होने से बचें, क्योंकि ये जो एकादशी है ये वैशाख की एकादशी है और इसका जो पाप का फल है वो भी हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय लक्ष्मी नारायण।